ये यज्ञ उसी स्थान पे हुआ था जहाँ आज महाराज जी की समाधि है। तो यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए अनेक सामग्री लिखवाई गई थी। तो पिताजी वो थाली में सामान रखा था और उसमें कुटाई कर रहे थे उसकी। महाराज जी ने देखा, महाराज जी उठ के आए, पंडित क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज जी कुछ नहीं है, वो थोड़ा उंगली में, अरे दिखाता क्यों नहीं है? पिताजी का हाथ पकड़ के जमीन से उखाड़ लिया उन्होंने, जो मिट्टी में दबा रखा था। पिताजी समझ गए कि महाराज जी सही, आप तो अंतर्यामी हो, आपको लगने से पहले भी पता था। एक तो महाराज जी का स्टैंडर्ड होता ही था, एक डांट, ब्राह्मण दिमाग से काम नहीं करता है। अरे वाह, तो आप साक्षी भी हैं। मैं साक्षी भी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं मौजूद था। छोटू किसी को, महाराज जी के छोटू है। तो छोटू किसी को खड़े हुए पसंद नहीं होता, उसको किसी न किसी काम पे लगा दो। और फिर छोटू का अपना भी एक काम था कि मौका मिला तो महाराज जी के चरण है छोटू के लिए। ये जो फोटो दे खल मुसरा का प्रयोग करते समय मुसरा लग गया उंगली में, उंगली होगी लहू से लाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में लिए चलते हैं आपको वृंदावन, जहाँ महाराज जी के सानिध्य में एक यज्ञ होना है, हवन होना है, जो रोज पूजन होता है। और उसमें सामग्री तैयार करते समय महाराज जी के परम भक्त होत दत्त शर्मा जब खरमुसरे में वो सामग्री होती है ऊपर से डालते हैं कूटने के लिए, और पूरे बेग से मारा जाता है। और पूरे बेग से मारते हुए उनकी उंगली में इस तरह से तो एकदम लाल हो गई, खून की धार बह गई। फिर क्या हुआ सुनिए उन्हीं के सुपुत्र पंडित संजीव शर्मा से। दादा क्या हुआ था? आपके चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ, आप मन स्थिति से प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है ना? और आप ये कथा सुनिए। ये कथा है 1973 की। 1973 के चैत्र नवरात्र में जब वृंदावन में यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ उसी स्थान पे हुआ था जहाँ आज महाराज जी की समाधि है। तो यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए अनेक सामग्री लिखवाई गई थी पंडित जी के द्वारा, और उसमें कई सामग्री ऐसी थी जो साबुत थी, और ये था कि वो कूटने के बाद दूसरी सामग्री में मिलाई जाएंगी। जैसे धूप कहते हैं, धूप बनाते हैं, उसी तरह से कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी टाइप की थी। ये जो विशेष देवी के यज्ञ होते हैं उनमें इन औषधियों का प्रयोग होता है। वासुदेव पंडित जी के गाइडेंस में वो मेन आचार्य और पुरोहित थे यज्ञ। और वासुदेव जी कौन थे? ये अलीगढ़ के बड़े प्रकांड पंडित थे, जिनको कर्मकांड का बहुत नाम था उनका, और बड़े धर्मनिष्ठ आचार्य थे, बहुत धर्मनिष्ठ आचार्य थे। संस्कृत पाठशाला नरवर से पढ़े थे, और उनकी यशकीर्ति थी खासकर यज्ञ वगैरह कराने। जो साहित्य में वर्णन आता है कि वासुदेव पंडित जी ने यज्ञ कराया, वही थे? वही। अच्छा, बताएं सर। तो पिताजी वो थाली में सामान रखा था और उसमें कुटाई कर रहे थे उसकी। अब वो पता नहीं कहाँ उनका ध्यान गया, महाराज जी सामने तख्त पे बैठे थे, तो वो चोट ऐसी लगी, उनका हाथ ऊपर उसमें था जो लोहे का बर्तन होता है जिसमें कूटते हैं, लग गई। अब वो आह निकल गई और उसमें नाखून से खून बहने लगा, और पिताजी ने वो मिट्टी में गाड़ दी। वहाँ उस समय पीली मिट्टी और रेता पड़ा था, नया साफ सुथरा रेता डाला गया था, उसमें गाड़ दी और दर्द सहने लगे। महाराज जी ने देखा, महाराज जी उठ के आए, पंडित क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज जी कुछ नहीं है, वो थोड़ा उंगली में, अरे दिखाता क्यों नहीं है? पिताजी का हाथ पकड़ के जमीन से उखाड़ लिया उन्होंने, जो मिट्टी में दबा रखा था। अरे हमें तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। वो जो ब्लड निकला था वो मिट्टी में था नीचे, और उंगली में कहीं ब्लड नहीं, कहीं कुछ नहीं, हल्की फुल्की सी पीड़ा रह गई। महाराज जी ने पकड़ के हाथ से उंगली, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें। पंडित तुम्हारे क्या हो गया पंडित? तुम पिताजी शांत बिल्कुल। पिताजी समझ गए कि महाराज जी सही, आप तो अंतर्यामी हो, आपको लगने से पहले भी पता था कि लगनी है, और लगने के बाद का उपचार भी आपको मालूम है। पिताजी ऐसे मौके पे हम सब भाई बहनों को कहते थे कि जब
किसी संकट में देव कृपा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा संकट था वो इस छोटी सी घटना से टल गया। तो ऐसे अद्भुत महाराज जी हैं। और फिर भी थोड़ा झड़का भी, डांटा भी, तुम बहुत कमज़ोर हो, कुछ कुछ बोला पिताजी, देख के काम नहीं करते हो। अच्छा, एक तो महाराज जी का स्टैंडर्ड होता ही था, एक डांट, ब्राह्मण दिमाग से काम नहीं करता है। ये महाराज जी बीच में से ब्रजवासियों को खासकर उनके कल्याण के लिए महाराज जी देते रहते थे ये इंजेक्शन की डोज कि तसल्ली से काम करो, धीरज से काम करो। अब उनकी माया क्या चल रहा होगा पिताजी के मन में, चित्त में, हम तो उम्मीद कोई अंदाज भी नहीं लगा सकती। और क्यों ये घटना हुई और क्यों महाराज जी की ये कृपा मिलनी थी। मिट्टी में गाड़ रखी थी उंगली छिपाने के लिए, और आए उठ के और झटपट हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया और सब साफ, कहीं कुछ नहीं था। तो ऐसी अद्भुत लीला है महाराज जी की। और आश्रम में सबको पता चल ही गया था। आश्रम में तो वहाँ आलपिन भी गिरती थी तो भक्त लोग यही सोचते थे किस पे आज कृपा बरस गई है। और वैसे सुनने और बताने में सामान्य सी घटना होती थी। कोई उस पक्ष में ये भी देख सकता आज उनका नंबर लग गया तो डांट पड़ गई उनको। ये कथा मैंने सुनाई थी पंडित जी की बहुत वर्ष पहले, और आज वही कथा उन्हीं के सुपुत्र के मुखारबिंद से सुनकर आपको लगा होगा। मैं शुक्ल जी इस अवसर पे आश्रम में मौजूद था। अरे वाह, तो आप साक्षी भी हैं। मैं साक्षी भी हूँ। मैं साक्षी हूँ, मैं मौजूद था। और यज्ञशाला वगैरह में मैं नहीं बैठा था। मेरा काम यही था बच्चे की तरह कि अच्छा वहाँ से जाओ, किचन से एक डलिया रखी होगी उसे उठा लाओ, ये हो गया इसे वहाँ रखा हो, वो काम कर दो। एक वो चाय की दुकान पे छोटू होता है ना, छोटू चाय की दुकान पे छोटू होता है। छोटू किसी को, महाराज जी के छोटू है तो छोटू किसी को खड़े हुए पसंद नहीं होता, उसको किसी न किसी काम पे लगा दो। और फिर छोटू का अपना भी एक काम था कि मौका मिला तो महाराज जी के चरण है छोटू के लिए। ये जो फोटो देख रहे हो आप, महाराज जी के चरण आप ही दबा रहे हैं। ये तब का फोटो है जब आप चरण दबा रहे हैं, और ये अब का फोटो है, दोनों फोटो आप साथ साथ देख रहे हैं। तो ये कथा ये सीख देती है कि अगर आपके चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, कोई वेदना है, तो महाराज जी तक खबर है और आप श्रद्धावान हैं तो वो वेदना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहाँ खून की धार, नाखून का उपटना, और कहाँ हमें तो कुछ दिखता नहीं है ना। तो संकल्पवान, श्रद्धावान बने रहिएगा और कोई चोट आपको पहुंचेगी नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। चल पड़े फिर इस ऐसी कथा के साथ हम फिर मिलवाते हैं आपको संजीव दादा से। ये सीरीज आप ये समझिए कि एक सीरीज आपने कुछ एपिसोड देखे थे, और जब भूख बढ़ती है ना, दादा ने पूछा कैसी भूख, तो वो यही भूख है कि पहले आया था तो तृप्त नहीं हुआ, अभी भी विचारधारा चल रही है, तो और अभी और सब मैं मिलवाऊंगा आपको। हम क्या बता सकते हैं, क्या सुना सकते हैं। ये महाराज जी का सत्संग है, उन्हीं की आज्ञा से शब्द निकलते हैं, उन्हीं की आज्ञा से स्मृतियाँ काम कर रही हैं, भाव आते हैं। बाकी अभी कह दिया जाए कि जरा एक इम्तहान बढ़ जाइए तो सिट्टी पिट्टी गायब हो जाएगी। तो आप पर महाराज जी कृपा बरसाते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे लेते हैं विदा। राम राम।